बताते हैं सबसे बड़ी खबर का जो उत्तर प्रदेश से आ रही है 2027 के आप कह सकते हैं कि को लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। 2027 को लेकर कहा जा रहा है कि बड़ी टीम के नामों के लेकर ऐलान किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को भी शामिल किया गया। आपको बता दें कि जो यूपी की टीम है उसको लेकर कई नामों का ऐलान किया गया। बीजेपी मिशन 2027 के लिए यूपी में अपनी नई टीम का ऐलान कर चुके हैं। राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया। पंकज चौधरी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें कि कई बड़े नामों का ऐलान इसमें किया गया, जिसमें नीरज सिंह के साथ साथ पूजा पाल सिंह का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। और देखिए, हम आपको लगातार वो लिस्ट के अंदर जो नाम शामिल है इनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। वो नाम जो है 2027 के लिए इसमें शामिल किए गए हैं। यानी बीजेपी की जो टीम है उसमें राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह, जो उनके छोटे बेटे हैं, उनको भी इसमें उपाध्यक्ष के तौर पर शामिल किया गया। पूजा पाल का नाम भी शामिल किया गया। समाजवादी पार्टी में रही थी लेकिन फिर बीजेपी में शामिल हो गई, उनके नाम को भी इसमें शामिल किया गया। कई नामों को लेकर कहा जा रहा है कि देखिए नई टीम है और इसमें खास तौर पर ओबीसी के चेहरों को भी बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है। 19 नए आप कह सकते हैं चेहरे। दलित नेता प्रियंका रावत को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। हम आपको बता रहे हैं कई चेहरों को इसमें पहली बार शामिल किया गया। एमएलए यानी जाट नेता राजेश चौधरी को भी महामंत्री के तौर पर इसमें शामिल किया गया। कई ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में हम आपको जिक्र करें। आपको बता रहे हैं संजय राय फिर से महामंत्री बनाए गए हैं। कई चेहरों को रिपीट भी किया गया है, जिसमें संजय राय का नाम शामिल है। रोहित मिश्रा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया। दरअसल 2027 की तैयारियों को लेकर ये नए नामों का ऐलान किया गया, जिसमें कई चेहरों को पहली बार मौका दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक भी जुड़े। कुमार, देखिए कहा जा रहा था कि इस बार ओबीसी के नए चेहरों को या ज्यादा चेहरों को शामिल किया जाएगा, दलित चेहरों को शामिल किया जाएगा। क्या समीकरणों को ध्यान में रखा गया इस बार की लिस्ट में? बिल्कुल, देखिए लगभग 50% से ज्यादा दलित और ओबीसी हैं और खास करके 50% के आसपास अकेले ओबीसी इस पूरे मोर्चे में हैं। पूरे संगठन की जो लिस्ट आई है उसमें किए गए हैं 46 संगठन के पद हैं। इसके अलावा कार्यालय मंत्री, प्रवक्ता, ऐसे तमाम लोगों को जोड़कर 58 लोगों की सूची जारी की गई है, जिसमें अगर आप देखें तो अकेले 28-29 नाम ओबीसी बिरादरी से आते हैं। 10 ब्राह्मण हैं, 8 ठाकुर हैं। इसके अलावा दलित जो चेहरे हैं उनकी संख्या तकरीबन 6 है। तो 50% से ज्यादा इस बार दलित और ओबीसी हैं और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि बीजेपी को लग रहा है कि अगर अखिलेश यादव के पीडीए का जवाब देना है तो उन्हें भी इसी तरीके के संगठन के साथ आगे बढ़ना होगा। याद करिए 2024 का चुनाव जब बीजेपी पिछड़ गई, हारी, और ऐसे में कहा गया कि जो ओबीसी हैं, जो दलित हैं, उन्होंने बड़ी तादाद में बीजेपी का साथ छोड़ा है। इस बार जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए पंकज चौधरी, तो वो खुद भी ओबीसी बिरादरी से आते हैं, कुर्मी बिरादरी से हैं। इसके अलावा धर्मपाल सिंह संगठन मंत्री भी ओबीसी बिरादरी से हैं और इस बार कई नए चेहरों को भी इसमें जगह दी गई है। तो माना जा रहा है कि नए कलेवर से, नए लोगों के साथ बीजेपी 2027 के इस चुनाव में जाएगी।